नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं राकेश तंवर आपका करियर विद राकेश यूट्यूब चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसा मैंने आपको बताया था कि इस चैनल पर मैं आपको एसएससी से रिलेटेड एग्ज़ाम्स को हम टारगेट करेंगे और हमारा जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो है एसएससी सीजीएल का, जो एग्ज़ाम जो है जुलाई में, मिड जुलाई 14-15 के अराउंड जो है शुरू हो रहा है। उसी के साथ साथ हम उनको भी लेकर चलेंगे, उन एग्ज़ाम्स को भी लेकर चलेंगे जो कि उसके बाद होने वाले हैं। जैसे कि बाद में सीएचएसएल का एग्ज़ाम भी उम्मीद है फिर से होगा, दिल्ली पुलिस का भी नोटिस आ चुका है, तो हम उनके एग्ज़ाम्स को भी टारगेट करते हुए चलेंगे। आज हम चैप्टर शुरू करेंगे रेशो एंड प्रोपोर्शन। क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि हर एक चैप्टर को हम जो है लगभग 4 से 5 क्लास में करेंगे और क्लास जैसे ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद एक क्लास में पिछले 3 साल के जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम साथ में ट्राई करेंगे। जैसे अभी हमारा मेन टारगेट है एसएससी सीजीएल को लेकर। सीजीएल में जो पिछले 3 साल में हमारे प्री में क्वेश्चन आए हुए हैं रेशो एंड प्रोपोर्शन के, वो हम चैप्टर कंप्लीट होते ही उनको ट्राई करेंगे। ऐसा हम हर चैप्टर के साथ करते रहेंगे, ठीक है। इसके बाद हम जो है चैप्टर जैसे एज के ऊपर लेंगे या फिर परसेंटेज के ऊपर लेंगे। तो जैसे ही कोई चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा पिछले 3 साल के प्रीवियस ईयर पेपर जो है हम साथ में करते हुए ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मेरे भाई इसी के साथ हम चैप्टर शुरू करते हैं अपना, रेशो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात। तो मेरे भाई अनुपात होता क्या है, रेशो होता क्या है, सबसे पहले उसको समझते हैं। मेरे भाई देखो ज़रा, अगर मैं ये कहता हूँ राम की आयु 20 वर्ष है और लक्ष्मण की आयु जो है वो 15 वर्ष है। कितनी है? 15 वर्ष। तो मेरे भाई यहाँ पर मतलब क्या है कि हमें 20 और 15 को, इन दोनों को ऐसे अनुपात में तोड़ना है, ऐसी संख्या से काटना है कि हमारे पास सामने जो है सहभाज्य संख्याएं आ जाए, को प्राइम नंबर आ जाए। जैसे कि 20 को भी मैं 5 से भाग कर लेता हूँ और 15 को भी मैं 5 से भाग कर लेता हूँ। तो 20/5 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और 15/5 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 3 हो जाएगा। तो इन दोनों की आयु का अनुपात, राम और लक्ष्मण की आयु का अनुपात कितना आ गया? 4:3 आ गया। अब 4:3 को हम और छोटे अनुपात में नहीं काट सकते। मतलब कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 4 को और 3 को दोनों को एक साथ काट दे। मतलब हमें जो है दोनों को प्राइम नंबर मिल गए हैं, दोनों का आपस में एचसीएफ महत्तम समानुपात क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ राम के पास 200 रुपये हैं, ठीक है। और शाम के पास मैं मान लेता हूँ 120 रुपये हैं। कितने हैं मेरे भाई? 120 रुपये हैं, ठीक है। तो मेरे भाई देखना ज़रा, अनुपात में अगर मैं तोड़ता हूँ तो 0 से 0 कट गया, ठीक है। क्या बचा? 20 और 12 बच गया। दोनों को जो है मैं 2 से काट लेता हूँ, दोनों को मैंने 2 से भाग कर लिया। तो 20/2 कितना हो गया? 10 हो गया। ऐसे ही 12/2 कितना हो गया? 6 हो गया। अभी भी हम जो है इनको और छोटे अनुपात में तोड़ सकते हैं। 10 को अगर फिर दोबारे मैं 2 से भाग करता हूँ और 6 को 2 से भाग करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 5। यहाँ पर क्या बन जाएगा? 5 और 6/2 कितना हो जाएगा? 3। अब 5 और 3 को और छोटे अनुपात में नहीं तोड़ सकते हैं, नहीं काट सकते हैं। मतलब 200 और 120 का अनुपात क्या बनेगा? 5:3 बनेगा। तो मेरे भाई जब भी हम किन्हीं दो क्वांटिटीज़ को, किन्हीं दो वैल्यू को, दो संख्याओं को अनुपात में लेकर चलते हैं, काटते हैं एक छोटी से छोटी संख्या से, तो हमें जो है अनुपात मिलता है। दो वैल्यूज़ का कंपैरिजन करना ही अनुपात निकालता है, ठीक है।
अब मेरे भाई समानुपात क्या होता है? समान अनुपात, देखो मेरे भाई, समानुपात इसका मतलब क्या है? जब हम दो अनुपात को कंपेयर करते हैं तो हमें समानुपात मिलता है। दो रेशो का कंपैरिजन समानुपात कहलाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में कहूँ तो ए अनुपात बी और सी अनुपात डी, ये दो रेशो है। एक रेशो ए अनुपात बी है और दूसरा रेशो सी अनुपात डी है। तो समानुपात को हम लिखते कैसे हैं? 4 डॉट से लिखते हैं, 4 डॉट से लिखा जाता है। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि a बाय बी किसके बराबर है? c बाय डी के बराबर। a बाय बी किसके बराबर? c बाय डी। ये जो समानुपात का 4 सर्कल जो मैंने लिखे हैं, 4 डॉट जो लिखे हैं, इसका मतलब इक्वल टू होता है, दोनों समान अनुपात है, इक्वल रेशो है। ठीक है, अब चलते हैं मेरे भाई आगे के कंसेप्ट पर कि अगर मैं ये कहूँ कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। भाई दो वैल्यूज़ को तो कंपेयर करना बहुत ही आसान है। अगर दो से ज़्यादा वैल्यूज़ आ जाए तो हम किस तरीके से करेंगे? जैसे कि मैं मान लेता हूँ राम और श्याम, मैंने मान लिया राम और श्याम। राम के पास जो है, राम और श्याम की आयु का जो अनुपात है वो कितना है? 2:3 है। राम और श्याम की आयु का अनुपात कितना है? 2:3। और श्याम और मोहन की आयु का अनुपात कितना है? 4:5 है। कितना है? 4:5। तो मेरे भाई राम अनुपात श्याम अनुपात मोहन की आयु का अनुपात क्या होगा? अगर मुझे तीनों को एक साथ लिखना हो, एक ही लाइन में कंपेयर करना हो, तो हम किस तरीके से करेंगे? देखो मेरे भाई, एक जगह शाम की आयु कितनी है? 3 है, और एक जगह शाम की आयु कितनी है? 4 है। पर शाम की आयु तो एक ही होगी, तो दोनों जगह शाम की आयु बराबर ही होनी चाहिए। और बराबर करने के लिए मैं क्या करता हूँ? 3 और 4 लिखा है तो ऊपर 4 से गुणा कर देता हूँ और नीचे 3 से गुणा कर देता हूँ। ठीक है, तो कितना बन गया? 12। अब राम और श्याम की आयु का अनुपात कितना था? 2 और 3। मेरे भाई अगर 3 को 4 से गुणा किया है तो 2 को भी तो 4 से गुणा करूँगा, क्योंकि अनुपात तो उतना ही रहना चाहिए। ऐसे ही श्याम और मोहन की आयु का अनुपात 4:5 था। यदि 4 को मैंने 3 से गुणा किया है तो यहाँ 5 को भी 3 से गुणा करूँगा, यानी राम की आयु 4 × 2 कितना हो गया? 8। श्याम की आयु 12 और मोहन की आयु कितनी? 15। तो तीनों की आयु अगर मैं अनुपात में लिखूंगा तो कितना हो जाएगा? 8:12:15। 8:12:15। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने क्या लिखा था? राम, श्याम और मोहन, इन्हीं तीनों को मैंने लिखा था। ठीक है, राम, श्याम और मोहन। जैसे राम और श्याम की आयु का अनुपात मैं मान लेता हूँ 1:5। कितना मान लिया? 1:5। और श्याम और मोहन की आयु का अनुपात मान लेता हूँ 3:5। 3:5। तो अगर मुझे तीनों की आयु अनुपात में लिखनी हो एक साथ तो हम किस तरीके से लिखेंगे? देखो मेरे भाई, श्याम की आयु एक जगह 5 है और दूसरी जगह 3 है। ठीक है, पर दोनों हमारी बराबर होनी चाहिए। तो बराबर करने के लिए 5 को मैंने 3 से गुणा कर दिया और 3 को 5 से। तो नीचे 5 को भी मैं 5 से गुणा करूँगा और ऊपर 1 को भी 3 से गुणा करूँगा, यानी राम की आयु अनुपात में 3, श्याम की आयु 3 × 5 15 और मोहन की आयु 5 × 5 यानी कि 25। तो कितना अनुपात बना? 3:15:25। और 3, 15 और 25 को मैं एक साथ किसी एक संख्या से भाग नहीं कर सकता। अगर भाग हो सकता तो मैं इसको और छोटे अनुपात में तोड़ सकता था। ठीक है,
अब मेरे भाई यहाँ तो मल्टीप्लाई वाला हम तरीका देख रहे हैं, कोई और आसान तरीका भी तो होना चाहिए ताकि आपको और आसानी से आप क्वेश्चन कर सको पेपर में। तो मेरे भाई इसी क्वेश्चन को देखना, 1 5 3 5। मैंने क्या बताया था, राम श्याम और मोहन, राम श्याम और मोहन। राम और श्याम की आयु का अनुपात बताया था 1:3। कितना बताया था, 1:5। कितना बताया था मेरे भाई, 1:5 बनाया था। और श्याम और मोहन की आयु का अनुपात कितना था, 3:5 था, 3:5। मेरे भाई देखो ज़रा, यहाँ पर एक खाली जगह है और यहाँ पर एक खाली जगह है, ये दोनों जगह हमारी खाली है। तो मेरे भाई 5 जो है यहाँ पर आ जाएगा, इस खाली प्लॉट पर कब्जा कर लेगा। ऐसे ही 3 का नेबर कौन है, पड़ोसी कौन है, खाली जगह यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो 1 गुणा में 3, राम की आयु अनुपात में 3, श्याम की 5 गुणा में 3 यानी कितनी हो जाएगी, 15। कितनी, 15। ऐसे ही मोहन की आयु 5 गुणा 5 कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। तो इस तरीके से खाली जगह जो हमें दिखेगी तो 7 वाला उसके ऊपर कब्जा कर लेगा, 7 वाली संख्या जो है उसको हम खाली जगह पर लिख देंगे। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमारे पास 3 व्यक्ति है, ए बी और सी। ए बी और सी, ए और बी की आयु का अनुपात है 2:5 और बी और सी की आयु का अनुपात है 2:7, 2:7। तो तीनों को मुझे एक साथ लिखना है, तो कैसे लिखेंगे भाई, 5 के साथ खाली जगह है तो 5 लिख दिया यहाँ पर 2 के साथ खाली जगह है तो 2 लिख दिया। तो ए की आयु 2 गुणा 2 कितनी हो जाएगी, 4। बी की आयु 5 गुणा 2 यानी कितनी हो जाएगी, 10। और सी की आयु अनुपात में 3 गुणा 5 7 गुणा 5 कितनी हो जाएगी, 35। तो अनुपात क्या बना, 4:10:35 बना। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। एक चीज़ और मेरे भाई अभी क्लास कराते हुए याद आया, भाई बिल्कुल बेसिक लेवल से ही क्वेश्चंस को लेकर चलेंगे ताकि किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा तो ऐसा ना हो कि आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा या कोई कंसेप्ट आपका मिस हो गया। ठीक है, तो मेरे भाई जो भी चैप्टर करो वो पहली क्लास से करना, क्रमानुसार करना, पहला कंसेप्ट दूसरा कंसेप्ट, इस तरीके से, ताकि आपको जैसे आगे लेवल बढ़े तो आपको कोई भी कंसेप्ट समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। क्या है, क्या लिखा है मेरे भाई, ए अनुपात बी कितना दिया है, 2:3 और बी अनुपात सी दिया है 4:5। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बताना है, क्या होगा भाई। देखो ए बी और सी, ए अनुपात बी कितना है, 2:3, बी अनुपात सी कितना है, 4:5। ठीक है, तीनों को एक साथ बताना है मुझे कि ए अनुपात बी अनुपात सी कितना होगा। भाई 3 के साथ खाली जगह है तो 3 यहाँ पर लिख दिया, 4 के साथ खाली जगह है यहाँ पर 4 लिख दिया। तो मेरे भाई ए कितना हो जाएगा, 4 गुणा 2 यानी 8, बी 3 गुणा 4 यानी कितना हो जाएगा, 12, और सी 3 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 15। तो तीनों का अनुपात क्या बनेगा, 8:12:15 बनेगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ए अनुपात बी दिया है 1:3, बी अनुपात सी दिया है 2:5। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बताना है, क्या होगा। ए बी और सी, भाई ए अनुपात बी कितना दिया है, 1:3 और बी अनुपात सी दिया है 2:5 और मुझे ए रेशो बी रेशो सी बताना है कितना होगा। देखो मेरे भाई 3 के साथ खाली जगह है तो यहाँ पर लिख दिया 3 को, 2 के साथ खाली जगह है यहाँ पर लिख दिया 2 को। तो 1 गुणा में 2 कितना हो गया, 2। बी की वैल्यू 2 गुना 3 कितना हो जाएगा, 6।
सी की वैल्यू 3 गुना 5 कितना हो जाएगा 15। तो अनुपात क्या बनेगा 2:6:15, 2:6:15। ऑप्शन बी मेरा आंसर। आंसर क्या बनेगा ऑप्शन बी बनेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए अनुपात बी दिया है 12:13 और बी अनुपात सी दिया है 14:15 में। देखो क्वेश्चन जो है वो है बहुत आसान, वो क्वेश्चन बिल्कुल पिछले वाले जैसा ही है, बस यहाँ पर वैल्यू कुछ इस तरीके से दे दी कि क्वेश्चन पेपर बनाने वाला एग्जामिनर जो है वो आपसे कैलकुलेशन करवाना चाहता है इस पेपर में, इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन करवाना चाहता है। ठीक है, देखो मेरे भाई 13 के साथ खाली जगह है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 13। 14 के साथ खाली जगह है, यहाँ पर क्या लिख देंगे 14। अब यहाँ पर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं ऐसे नहीं, एक ही लाइन में सोल्व करना सीखो। ठीक है, वैसे तो आपको सभी को 1 से लेके 30 तक की टेबल्स जो है सभी के सभी याद होने चाहिए। 1 से 30 तक कम से कम टेबल जो है सभी याद होनी चाहिए। तो मेरे भाई एक ही लाइन में अगर करना है तो 14 दूनी कितना हो जाएगा 28, 2 हासिल, 14 एकम 14 और 2 कितना हो जाएगा 16, 14 तिये कितना हो जाएगा 42, 4 हासिल, 14 एकम 14 और 4 कितना 18, 14 और 4 18, 182, 15 तिये 45, 4 ऊपर, 15 एकम 15 और 4 कितना हो जाएगा मेरे भाई 19, यानी 168:182:195। ऑप्शन सी मेरा आंसर। आंसर क्या बनेगा ऑप्शन सी बनेगा। अब इस तरीके की कैलकुलेशन अगर एक ही लाइन में करनी है तो वैदिक मेथड वाले तरीके से भी कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेकर बताता हूँ। जैसे कि 12 को 13 से गुना करना है, 12 को 13 से। ठीक है, तो मेरे भाई कैसे करेंगे इसको सोल्व। सबसे पहले 2 को 3 से गुना किया, कितना हो जाएगा 6। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 1 से और 2 को 1 से, 3 को 1 3, 2 को 1 से 2, 3 और 2 कितना हो गया 5 हो गया। फिर 1 को 1 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 1, यानी 156 मेरा आंसर। ठीक है, ऐसे ही अगर मुझे 23 को 27 से गुना करना है, 23 को 27 से, तो 7 गुणा में 3 कितना हो जाएगा 21, 2 हासिल, 2 मैंने हासिल कर लिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 दूनी 14, 2 तिये 6, 14 और 6 कितना हो जाएगा 20, 20 और 2 कितना हो जाएगा 22, 2 लिख लिया, 2 मेरा हासिल। अब 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 में 2 ऐड कर दिया, कितना हो गया 6, यानी आंसर क्या बनेगा 621। इस तरीके से वैदिक मेथड से आप एक ही लाइन में 2 डिजिट के मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। A/B दिया है 5/9, B/C दिया है 5/7, C/D दिया है 2/3, तो A/C बताना है कितना होगा। A/C नहीं मेरे भाई, A/B/C/D बताना है, इसमें कितना होगा। A/B/C/D बताना है कितना होगा। देखो मेरे भाई A, B, C और D। A/B दिया है 5/9, B/C दिया है 5/7 और C/D दिया है मुझे 2/3। मेरे भाई जो भी खाली जगह दिखे ना वहाँ पर 7 वाले को फिट कर देना। 9 के साथ खाली जगह है यहाँ पर 9, 9 के साथ खाली जगह है यहाँ पर 9, नीचे 7 के साथ खाली जगह है 7 आ गया, 5 के साथ खाली जगह है 5, 2 के साथ खाली जगह है 2, ऐसे ही 2 के साथ खाली जगह है 2, तो 5 गुना 5 25, 25 दूनी कितना हो गया 50। ठीक है, ऐसे ही 9 पंजे 45, 45 दूनी कितना हो गया 90, 9 सत्ते 63, 63 दूनी कितना हो गया 126, 9 सत्ते 63, 63 ये 189, तो
तो मेरे भाई आंसर क्या बनेगा 50:90:126:189। ऑप्शन सी मेरा आंसर। आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी बनेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब आप देख रहे हो कि भाई जैसे पिछला क्वेश्चन जो था उसमें हम 4 वैल्यूज़ पर बढ़ गए। ठीक है, 3 तक देखा था हमने, हम 4 पर बढ़ गए हैं, मतलब लेवल थोड़ा सा अप हुआ है। अब अगले क्वेश्चन में जो है आपको फ्रैक्शन में देखने को मिलेंगे। ठीक है, फ्रैक्शन में यहाँ पर क्या दिया है? A/B किसके बराबर दिया है? 1/3 अनुपात में 2/9 दिया है। B/C मुझे कितना दिया है? B/C 5/14 अनुपात में 3/7। और आखिरी में C/D मुझे कितना दिया है? 3/5 अनुपात 3/10 दिया हुआ है। ठीक है, अगर मुझे फ़र्ज़ करो मान लो यहाँ पर 1/2 दिया होता, 2/3 दिया होता, 3/5 दिया होता तो हम बड़ी आसानी से कर लेते, पर यहाँ पर फ्रैक्शन में भिन्न में हमें दे दिया, तो हमें किसी तरीके से इन वैल्यूज़ पर पहुँचना है, इन्हीं वैल्यूज़ पर पहुँचना है। तो मेरे भाई किस तरीके से सोल्व करेंगे इसे? देखो यहाँ पर अगर मैं 9 एलसीएम ले लेता हूँ तो सोल्व करने पर कितना बनेगा? 3/2 बन जाएगा। ठीक है, B/C में अगर मैं 14 एलसीएम ले लेता हूँ तो क्या बचेगा? ऊपर 5/6। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं C/D अगर मैं 10 एलसीएम ले लेता हूँ तो ऊपर क्या बच जाएगा? 6/3 या फिर कहूँ तो 2/1। मतलब यहाँ से A/B कितना आ गया? 3/2 आ गया। B/C कितना आ गया मेरे भाई? 5/6। और C/D कितना आ गया? 2/1, 2/1। अब जो है इस क्वेश्चन को हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। देखिए अरे रुक जा मेरे भाई, रुक जा। A/B/C और D। A/B कितना है? 3/2। B/C कितना है? 5/6। और C/D कितना है? 2/1। अब जो भी खाली जगह बचे, खाली जगह दे उसको साथ में भर दो। 2 आ जाएगा, D पे 2 आ जाएगा, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3 के नीचे 5, यहाँ पर कितना? 2 और फिर कितना? 2। तो मेरे भाई A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 दूनी 10 और 3 कितना? 30। 5 2 10 गुणा में 2 कितना? 20। C की वैल्यू 6 दूनी 12 दूनी 24 और D की वैल्यू 6 दूनी 12। अब ये और छोटे अनुपात में जा सकता है। अगर मैं 2 से काटता हूँ सभी को अगर मैं 2 से काटूँ तो ये गया 15 पर, ये 10 पर, ये 12 पर और ये 6 पर, यानी 15:10:12:6। ऑप्शन ए मेरा आंसर। अब इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि यहाँ पर फ्रैक्शन भी दे दी और 4 की भी दे दिए, यानी कैलकुलेशन करवानी ही थी पेपर ने। ठीक है, कहीं ना कहीं में हमें यहाँ पर कैलकुलेशन करनी ही थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। A/B मुझे कितना दिया है? A/B मुझे कितना दिया है? 1/3/2/5। ठीक है, B/C मुझे कितना दिया है? B/C 3/8/5/16। और C/D मुझे कितना दिया है मेरे भाई? C/D दिया है 5/9/7/18, 7/18। ठीक है मेरे भाई, अगर यहाँ पर 15 एलसीएम ले लेता हूँ तो रेशो क्या बनेगी? 5/6 बन जाएगी। 5/3 2 6। ठीक है, A/B 5/6। ऐसे ही मेरे भाई B/C 16 एलसीएम ले लेता हूँ तो 2 6 और ये बन जाएगा 5, 6/5। और C/D अगर मैं 18 एलसीएम ले लेता हूँ तो क्या बन जाएगा? 10/7, 10/7।
तो मेरे भाई अब हमारा क्वेश्चन सिंपल हो गया है। अब क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। A रेशो B कितना है? 5:6। B रेशो C कितना है? 6:5। और C रेशो D कितना है? 10:7। ठीक है, जो भी खाली जगह दिखे वहाँ पर फिल कर दो। 6 के साथ खाली जगह है 6, उसके साथ खाली जगह है 6। 5 के साथ खाली जगह है 5। 6 के साथ खाली जगह है 6। 10 के साथ खाली जगह है 10 और फिर 10 के साथ खाली जगह है 10। 5 6 30 कितना हुआ? 300। 6 6 36 इंटू 10 360। 6 5 30 इंटू 10 300। और 6 5 30 3 इंटू 7 210। मेरे भाई और छोटे अनुपात में हम इसको तोड़ सकते हैं। 0 से हर एक वैल्यू कट गई। अगर मैं 3 से काटता हूँ तो ये गया 10 पर, दूसरा गया 12 पर, फिर दोबारा 10 पर और D कितना? 7 पर। यानी 10 12 10 और 7 मेरा आंसर। ऑप्शन D हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन D हो जाएगा यहाँ पर। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 4A किसके बराबर 6B के बराबर और किसके बराबर 5C के? तो A रेशो B रेशो C बताना है कितना होगा। 4A किसके बराबर? 6B के बराबर और 5C के बराबर। 5C के बराबर। अगर मैं स्कूल वाले मेथड से कराऊं आपको तो मेरे भाई इन सभी को जो है हम K के बराबर मान लेते थे। किसके बराबर? K के बराबर। तो वहाँ से A की वैल्यू कितनी हो जाती थी? K/4 हो जाती थी। B की वैल्यू कितनी आ जाएगी? K/6 आ जाएगी। और C की वैल्यू कितनी हो जाएगी? K/5 हो जाएगी। और A रेशो B रेशो C निकालना है। A रेशो B रेशो C यानी कि K/4 रेशो K/6 रेशो K/5। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व कर देते। ठीक है, पर मेरे भाई ये तो स्कूल का मेथड हो गया, इतने लंबे हमें नहीं चलना है। मेरे भाई इस क्वेश्चन को अगर शॉर्ट तरीके में करना है, ठीक है, जब भी मुझे इक्वल में दिया हो और रेशो में निकालना हो, इक्वल में दिया हो और रेशो में निकालना हो, तो ये जो कोफिशिएंट होते हैं, जैसे A के साथ लिखा है 4, B के साथ लिखा है 6, C के साथ लिखा है 5, इनको इन्वर्स में लिख लेते हैं। यानी क्या हो जाएगा? 1/4 रेशो 1/6 रेशो 1/5। 1/5। अगर मैं भाई इनका एलसीएम ले लेता हूँ, 4 और 6 12 पंजे 60। अगर मैंने एलसीएम ले लिया 60 तो मेरे भाई A की वैल्यू ऊपर बन जाएगी 15, B की वैल्यू 10 और C की वैल्यू 12। यानी तीनों का रेशो क्या बनेगा? 15:10:12। ऑप्शन A मेरा आंसर। तो अगर पेपर में इस तरीके का क्वेश्चन आता है, इक्वल में दिया हो और मुझे पूछा हो रेशो में, तो कोफिशिएंट को इन्वर्स करके लिख के सीधा कंपेयर कर देना, सीधा रेशो निकाल देना। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मेरे भाई क्या दिया है इस बार? 3A किसके बराबर? 4B के, 4B और किसके बराबर? 7C के। किसके बराबर? 7C के। और मुझे A रेशो B रेशो C निकालना है, किसके बराबर होगा? 1 मिनट, ठीक है। और मुझे A रेशो B रेशो C निकालना है। इक्वल में दिया है और रेशो में निकालना है। अगर मैं इसकी और भी छोटी ट्रिक बताऊं आपको, इससे और भी छोटी ट्रिक बताऊं, तो हम कैसे करेंगे मेरे भाई? A की वैल्यू निकालनी है तो A को छुपा लो। 7 गुणा में 4, 7 4 जा कितना होता है? 28। ऐसे ही B की वैल्यू निकालनी है तो B को छुपा लो। 7 × 3 कितना हो जाएगा? 21। ऐसे ही C की वैल्यू निकालनी है तो C को छुपा लो। 3 × 4 कितना हो जाएगा? 12। 28, 21 और 12। आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन A बनेगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन A। 28 रेशो 21 रेशो
12 हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्या दिया है हमें क्वेश्चन में? 5a किसके बराबर है? 5a 13b के बराबर और 7c के बराबर, और मुझे a रेशो b रेशो c निकालना है, कितना होगा? a रेशो b रेशो c बताना है कितना होगा। तो मेरे भाई जब a की वैल्यू निकालनी है, जब मुझे a की वैल्यू निकालनी है तो a को छुपा लेता हूँ। 13 × 7 13 सत्ते 91। b की वैल्यू निकालनी है तो b को छुपा लेंगे। 5 × 7 5 7 जा 35। c की वैल्यू निकालनी है तो c को छुपा लेंगे। 13 पंजे कितना हो जाएगा? 65। यानी कि 91 रेशो 35 रेशो 65, ऑप्शन सी मेरा आंसर। आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी 91 रेशो 35 रेशो 65। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 2/3a 2/3a इसके बराबर दिया है मुझे 3/4b के बराबर, 3/4b के बराबर, और वो किसके बराबर दिया है मुझे? 3/5c के बराबर, 3/5c के बराबर। ठीक है, मुझे a रेशो b रेशो c निकालना है, a रेशो b रेशो c निकालना है। तो या तो कोफिशेंट को, ये जो कोफिशेंट दिए हैं इनको इन्वर्स लिख के रेशो निकाल लो, इन सभी का इन्वर्स लिख के रेशो निकाल लो। जैसे कि a को लिखेंगे 3/2, क्या दिया है? 2/3, इन्वर्स लिख के कितना हो जाएगा? 3/2। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4/3 लिखेंगे, और c को लिखेंगे 5/3। एलसीएम कितना ले लेता हूँ? 6। 3 3 जा 9। 2 से कटा 2 चौके 8, 2 से कटा 2 × 5 10, यानी 9 रेशो 8 रेशो 10 मेरा आंसर। 9 रेशो 8 रेशो 10, ऑप्शन डी मेरा आंसर। तो या तो आप कोफिशिएंट से कर लो, चाहे आप मल्टीप्लाई से कर लो। मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि फ्रैक्शन में है तो उतना ही हमें टाइम लगेगा, तो कोफिशिएंट वाले तरीके से बड़े आसानी से हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्या दिया है मेरे भाई? इस बार हमें 2a किसके बराबर दिया है? 3b के बराबर। तो यहाँ से a/b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/2 आ जाएगी। आगे क्या दिया है? 4b किसके बराबर है? 7c के बराबर। तो यहाँ से b/c किसके बराबर आ गया? 7/4 के बराबर, 7/4। मेरे भाई ज़रा ध्यान करना, एक जगह b कितना है? 2 है, और दूसरी जगह b कितना है? 7 है। एक जगह b की वैल्यू 2 है, दूसरी जगह b की वैल्यू 7 है। दोनों जगह बराबर होनी चाहिए, तो 2 को 7 से गुणा कर दिया और 7 को मैंने 2 से गुणा कर दिया। अगर ऊपर 2 से गुणा किया तो नीचे भी 2 से, यहाँ नीचे 7 से गुणा किया तो ऊपर भी 7 से। तो a की वैल्यू कितनी? 21, b की वैल्यू कितनी? 14 14, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8। 21 रेशो 14 रेशो 8 मेरा आंसर। आंसर क्या बनेगा? 21 रेशो 14 रेशो 8 बनेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इस बार क्या दिया है? 2 टाइम्स ऑफ a किसके बराबर? 5 टाइम्स ऑफ b के बराबर, और वो किसके बराबर? 7 टाइम्स ऑफ c के बराबर। 2 टाइम्स ऑफ a किसके बराबर है मेरे भाई? 5 टाइम्स ऑफ b के बराबर, 5 टाइम्स ऑफ b के बराबर, 5 टाइम्स ऑफ b, और वो किसके बराबर दिया है? 7 टाइम ऑफ c के बराबर, और मुझे a रेशो b रेशो c बताना है कितना होगा। ठीक है मेरे भाई, देखो a की वैल्यू निकालनी है, a को छुपा लेते हैं। 5 × 7 कितना हो जाएगा? 35। b की वैल्यू निकालनी है तो b को छुपा लेंगे। 7 × 2 कितना हो जाएगा? 14।
सी की वैल्यू निकालनी है तो सी को छुपा लेंगे, 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10, 35/14/10, ऑप्शन सी मेरा आंसर। आंसर क्या बना, ऑप्शन सी बन गया। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ए बाई बी मुझे कितना दिया है, ए किसके बराबर दिया है 13/17 और बी किसके बराबर दिया है 34/23 सी के बराबर। तो ए रेशो बी रेशो सी बताना है कितना होगा। ए किसके बराबर दिया है मुझे 13/17 बी के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से ए बाई बी की वैल्यू कितनी आ गई 13/17 आ गई। ऐसे ही मेरे भाई बी किसके बराबर दिया है 34/23 सी के बराबर। तो यहाँ से बी बाई सी की वैल्यू कितनी बनी 34/23। ज़रा यहाँ पर नोट करना, b की वैल्यू एक जगह तो 17 है और एक जगह कितनी है 34। एक जगह 17 और दूसरी जगह कितनी है 34, पर दोनों जगह b की वैल्यू तो सेम होनी चाहिए। b अकेला है, उसकी अलग अलग वैल्यू नहीं हो सकती। तो मेरे भाई मैं क्या करता हूँ 17 को 2 से गुणा कर दिया, 17 को किया तो ऊपर 13 को भी 2 से गुणा कर दूंगा। किससे गुणा कर दूंगा 2 से। तो मेरे भाई a की वैल्यू कितनी आ गई 13 दूनी 26, b की वैल्यू कितनी 17 दूनी 34 और c की वैल्यू कितनी 23 ही रहेगी, यानी 26/34/23। ऑप्शन ए मेरा आंसर। आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए बनेगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले पर। ए किसके बराबर दिया है 7/11 बी और बी किसके बराबर दिया है 33/17 सी। ए किसके बराबर दिया है मुझे 7/11 बी के बराबर और बी किसके बराबर दिया है 33/17 सी के बराबर। तो यहाँ से ए बाई बी किसके बराबर लिख सकते हैं हम 7/11 के, और b बाई सी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, b रेशो सी कितना हो जाएगा 33/17, 33/17। मेरे भाई एक जगह b की वैल्यू कितनी है 11 है अनुपात में और एक जगह b की वैल्यू कितनी है 33, पर दोनों जगह हमारी b की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो सेम करने के लिए 11 को 3 से गुणा कर देता हूँ, तो ऊपर 7 को भी 3 से कर दूंगा, यानी a की वैल्यू कितनी 7 ये 21, b की वैल्यू कितनी 11 इंटू 3 33 और c की वैल्यू कितनी 17 ही, यानी 21/33/17, 21/33/17। ऑप्शन गलत है मेरे भाई इसके, 21/33 7/11 और 33/17, 17 ऐसे ही 11 इंटू 3 33, 7 ये 21। मेरे भाई इसको जो है ठीक तरीके से लिख लेना। आंसर क्या बनेगा इसका 21/33/17। अब चलते हैं मेरे भाई अगले क्वेश्चन पर। देखो a रेशो b रेशो c कितना दिया है 3/7/9 और b रेशो c रेशो d कितना दिया है 21/27/32। अब 3 रेशो हमें एक साथ दिए हुए, यहाँ पर 3 रेशो एक साथ। तो आप देख रहे हो धीरे धीरे कि लेवल धीरे धीरे हमारा बढ़ भी रहा है, ठीक है। तो देखो a b c और d, a रेशो b रेशो c कितना दिया है 3/7/9 और b रेशो c रेशो d कितना दिया है 21/27/32। मेरे भाई देखो ज़रा, b की वैल्यू एक जगह 7 है दूसरी जगह 21 है, c की वैल्यू एक जगह 9 है और दूसरी जगह 27 है। मेरे भाई दोनों जगह बराबर होनी चाहिए,
तो बराबर करने के लिए 7 को भी 3 से, तो 9 को भी 3 से, और यहाँ पर 3 को भी 3 से। तो A की वैल्यू कितनी बनी? 9, B की वैल्यू 21, C की वैल्यू 27 और D की वैल्यू कितनी? 32। तो आंसर क्या बनेगा? 9:21:27:32। ऑप्शन बी मेरा आंसर। आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी बनेगा इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। A:C:D 4, 9 और 11 और B:C:D कितना दिया है? 7:9:11। तो A:B:C:D मुझे बताना है कितना होगा। ठीक है, देखो A, B, C और D। A:C:D कितना दिया है? 4, 9 और 11 और B:C:D कितना है? 7, 9 और 11। 7, 9 और 11। मेरे भाई यहाँ पर एक चीज़ नोट करो, B की वैल्यू दोनों जगह सेम है, D की वैल्यू भी दोनों जगह सेम है। तो मेरे भाई B की वैल्यू भी 7 रहेगी, A की वैल्यू भी 4 रहेगी, यानी A 4, B 7, C 9 और D 11। 4, 7, 9, 11 ऑप्शन ए मेरा आंसर। आंसर क्या बनेगा? 4:7:9:11। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। A:B कितना दिया है? 2:3 और A+2B बटे A-2B की वैल्यू पूछी है मुझसे, क्या होगी? देखो A बटे में B कितना दिया है? 2/3 दिया है और मुझसे A+2B बाय A-2B की वैल्यू पूछी है, A-2B। यहाँ पर एक कंसेप्ट समझो कि A की वैल्यू असल में 2 नहीं है और B की वैल्यू असल में 3 नहीं है। A और B 2:3 ये हमारी रेशो के ऊपर यूनिट वैल्यूज है, अनुपात में दी गई वैल्यू है। 20 और 30 भी हो सकती है, 200 300 भी हो सकती है, 2000 3000 भी हो सकती है। रियल वैल्यू नहीं है, ये अनुपात में दी गई वैल्यू है। ठीक है, तो अगर मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूं तो A की वैल्यू मैं 2x मान सकता हूं और B की वैल्यू कितनी? 3x मान सकता हूं। A की वैल्यू 2x और B की वैल्यू 3x। तो मेरे भाई सोल्व करेंगे, A की वैल्यू कितनी? 2x और B की वैल्यू 3x। 3x इंटू 2 कितना हो जाएगा? 6x बाय A की वैल्यू 2x माइनस में 3 2 जा 6 माइनस में 6x। तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 8x बटे में -4x बटे में -4x। x से x कट गया, माइनस ऊपर चला जाएगा और 8/4 कितना हो जाएगा? 2। यानी आंसर क्या बनेगा? -2 बनेगा। वैसे अगर आप चाहते इस क्वेश्चन को तो आप A की वैल्यू 2 मानकर और B की वैल्यू 3 मानकर सीधा सीधा क्वेश्चन को कर सकते थे, उससे भी हमारा आंसर बिल्कुल सही आता। A की वैल्यू कितनी मान लेते? 2 और B की वैल्यू 3 मान लेते तो भी हमारा आंसर बिल्कुल सेम आता। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए A:B मुझे कितना दिया है? 7:4 दिया हुआ है। A:B मुझे कितना दिया है? 7:4, 7:4 और मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है? A³ प्लस में B³ बटे में A³ माइनस में B³ की वैल्यू निकालनी है, कितनी होगी? तो मेरे भाई इस क्वेश्चन में A की वैल्यू मैं 7 मान लेता हूँ और B की वैल्यू 4 मान लेता हूँ। ठीक है, तो 7 का क्यूब कितना हो जाएगा? 343 हो जाएगा और 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? 64। ऐसे ही A³ 7 का क्यूब 343 माइनस में B का क्यूब 64।
भाई 343 प्लस में 64 कितना हो जाएगा? 407, 407। और 343 माइनस 64 कितना हो जाएगा? 279, 279। यानी आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए 407 बटे में 279 बनेगा। अब इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, ए को 7 ही मान लिया और बी को 4 ही मान लिया और उसी से अपने क्वेश्चन को निकाल दिया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भाई ए रेशो बी कितना दिया है? 3:5। ए बाय बी की वैल्यू मुझे कितनी दी है? 3:5 दी है। ठीक है, और मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है? 6a प्लस में 5b बाय 3a प्लस में 4b, प्लस में 4b। तो इस क्वेश्चन में भी मैं क्या करता हूँ मेरे भाई, a की वैल्यू 3 मान लेता हूँ और b की वैल्यू 5 मान लेता हूँ। ठीक है, तो 6 3 जा 18 प्लस में 5 इंटू 5 25 बाय 3 इंटू 3 9 प्लस में 4 5 जा 20। 25 और 10 35, 35 और 8 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 43। 43 बाय 29 मेरा आंसर। आंसर क्या बनेगा? 43 बाय 29। ऑप्शन बी मेरा आंसर। आंसर क्या बना? ऑप्शन बी बन गया। भाई एक चीज़, अगर आप सभी क्वेश्चन को नोट करें तो सभी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है और ये रेशो एंड प्रोपोर्शन के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल ही बेसिक। मतलब इतने आसान कि शायद ही इनके चांसेस हैं इस तरीके के क्वेश्चन की आपको पेपर में देखने को मिले। हाँ, जैसे एसएससी जीडी का पेपर है जो कि बहुत आसान आता है, वहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। पर क्योंकि हमें जो है बिल्कुल बेसिक लेवल से ही लेकर चलना है ताकि कंसेप्ट हमें अच्छे से समझ में आ जाए, तो आज की क्लास उसी के लिए है कि हम जो है रेशो के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देख सके जो कि पहले आए हुए हैं और हमें बेसिक कंसेप्ट्स रेशो के बड़े अच्छे से पता लग जाए। ठीक है, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। मेरे भाई ए रेशो बी रेशो सी कितना दिया है? 3:4:7 और मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है? ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस में बी प्लस सी रेशो सी की वैल्यू मुझे निकालनी है। और ए रेशो बी रेशो सी मुझे कितना दिया है? 3:4:7, 3:4:7। असल में तो इसकी वैल्यू हम कैसे लेंगे? 3x, 4x और 7x, क्योंकि 3, 4 और 7 जो है वो रियल वैल्यूज़ नहीं है, यूनिट पे वैल्यूज़ है, अनुपात पे वैल्यूज़ है। ठीक है, तो मेरे भाई अगर इसको हम सोल्व करें, a की वैल्यू कितनी? 3x, b की वैल्यू 4x और c की वैल्यू कितनी है? 7x डिवाइडेड बाय 7x। 3 और 4 7, 7 और 7 14, यानी 14x डिवाइडेड बाय 17x। x से मेरा x कट गया, 14/7 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 14/7 कितना? 2। तो मेरे भाई आंसर क्या बनेगा यहाँ पर? 2 बनेगा। पर इस क्वेश्चन को मेरे भाई, इस क्वेश्चन को आप a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 7 मानकर सीधा सीधा कर सकते थे, तो भी हमारा आंसर बिल्कुल सेम आता जैसे हमने पिछले 2 क्वेश्चन किए। पिछले 2 क्वेश्चन में हमारे पास 2 ही वेरिएबल थे, इस बार हमारे पास 3 वेरिएबल है एक ही लाइन में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए P/Q, P/Q यानी कि P/Q किसके बराबर दिया है? R/S के बराबर, और वो किसके बराबर दिया है? T/U के बराबर, और उनकी रेशो किसके बराबर है? 13/17, 13:17। मेरे भाई जैसे अभी हमने क्वेश्चन किए, P की वैल्यू, R की वैल्यू और T की वैल्यू
तीनों की वैल्यू मैं किसके बराबर मान सकता हूँ? 13 के बराबर मानकर क्वेश्चन को कर सकता हूँ। 13 के बराबर मान के क्वेश्चन को कर सकता हूँ। ऐसे ही u की वैल्यू, s की वैल्यू और q की वैल्यू, तीनों की वैल्यू मैं 17 मानकर क्वेश्चन को आगे कर सकता हूँ। ठीक है, एक चीज़ और नोट करना यहाँ पर, अगर मैं p और q m से मल्टीप्लाई करूँ और नीचे m से ही डिवाइड करूँ तो रेशो पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। रेशो हमारी वही रहेगी। अगर रेशो लेंगे तो m से m कट जाएगा। ऐसे ही मेरे भाई n से मल्टीप्लाई n से डिवाइड, रेशो पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रेशो हमारी अभी भी वही रहेगी। ऐसे ही o से मल्टीप्लाई और o से डिवाइड, अभी भी रेशो के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी MP की वैल्यू 13, NR की वैल्यू 13 और OT की वैल्यू भी 13, MQ की वैल्यू 17, NS की वैल्यू 17 और OU की वैल्यू भी 17। तो MP प्लस में NR प्लस में OU कितना हो जाएगा? 13 प्लस में 13 प्लस में 13। ऐसे ही MQ, NS और OU 17 प्लस में 17 प्लस में 17, यानी कितना हो जाएगा? 3 गुणा में 13 बटे में 3 गुणा में 17। 3 से 3 कट गया, आंसर क्या बना? 13/17। वही हमारा आंसर जो हमें सबसे पहले दिया था, 13:17, ऑप्शन डी मेरा आंसर। अब ये क्वेश्चन समझाने में तो आपको टाइम लगा, पर कंसेप्ट बिल्कुल ही आसान था। और इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपको पेपर में दिखता है तो आप सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन पे टिक करेंगे। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन अगर पेपर में दिख गया तो सीधा ऑप्शन पर टिक करना और हमारा आंसर क्लियर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। a प्लस बी और रेशो a माइनस बी किसके बराबर दिया है? 9:5 के बराबर। तो a रेशो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो यहाँ पर कंसेप्ट जो है कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, हर का प्रमेय। ठीक है, हर का प्रमेय जो हमारा है कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, उसका कंसेप्ट है। देखो, अगर मुझे वैल्यू दी हो a/b किसके बराबर दिया हो भाई? 9/5 के बराबर, 9/5 के बराबर दिया है। अगर मैं इसका C&D करता हूँ, हर का प्रमेय करता हूँ, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो करूँ तो क्या लिखेंगे? a प्लस बी बटे में a माइनस बी किसके बराबर हो जाएगा? 9 प्लस में 5 बटे में 9 माइनस 5। 9 और 5 14, 9 में से 5 गए 4, 14/4 यानी कि 7/2। कितना हो जाएगा? 7/2। अब अगर आप ध्यान करें मेरे भाई, आपको क्वेश्चन में इसी तरीके की वैल्यू तो दी हुई है, इसी तरीके की वैल्यू आपको दी हुई है। आपको क्वेश्चन में क्या कहा है? a प्लस बी रेशो a माइनस बी किसके बराबर है मेरे भाई? 9/5 के बराबर, 9/5 के बराबर। तो मेरे भाई अगर आपको a प्लस बी a माइनस बी से वापस इस वैल्यू पर जाना है तो आप कैसे लिखेंगे? a बाय बी, पहला वेरिएबल a और दूसरा वेरिएबल b किसके बराबर हो जाएगा? 7 प्लस में 2 बटे में 7 माइनस 2, यानी कितना हो जाएगा? 9/5। कितना हो जाएगा? 9/5। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर a बाय बी, इसी की वैल्यू निकालनी है, किसके बराबर हो जाएगा? 9 + 5 बटे में 9 माइनस 5। 9 और 5 14 और 9 में से 5 गए 4, 14/4 कितना हो जाएगा? 7/2। 7/2 मेरा आंसर। अब भाई जो ये राइट साइड है ये तो आपको एग्जाम्पल लेकर समझाया था, ये तो था आपका एग्जाम्पल। जो सॉल्यूशन है क्वेश्चन का वो आपका इतना है। a प्लस बी बटे a माइनस बी इस तरीके से वैल्यू दी हो, मतलब क्वेश्चन में हर का प्रमेय करके पहले ही करके हमें वैल्यू दी हुई है,
तो हमें ओरिजिनल वैल्यू पर जाना है, ओरिजिनल वैल्यू पर जाना है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले पर। भाई इस क्वेश्चन में क्या दिया है, a प्लस में b रेशो a माइनस b किसके बराबर दिया है, 11/1 के बराबर। और मुझे जो है 5a प्लस 3b, 5a प्लस में 3b बटे 5a माइनस 3b की वैल्यू निकालनी है। और मेरे भाई अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो पहले a बाई b की वैल्यू मुझे पता होनी चाहिए। तो वो वैल्यू कैसे करेंगे भाई, a प्लस बी a माइनस बी पहले ही CND करके दिया हुआ है, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। मतलब a बाई b किसके बराबर हो जाएगा, 11 प्लस में 1, 11 प्लस में 1 डिवाइडेड बाय 11 माइनस 1 यानी कि 12/10 या कहे तो 6/5 किसके बराबर, 6/5। यानी a की वैल्यू हम 6 मानकर और b की वैल्यू 5 मानकर क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, a की वैल्यू 6, 5 इंटू 6 कितना 30 और 3 इंटू 5 कितना 15, 5 इंटू 6 30, 3 इंटू 5 15, माइनस में 15, 30 और 15 45, 30 माइनस में 15 कितना 15, 45/15 यानी कितना हो जाएगा 3। आंसर क्या बनेगा, 3 बनेगा। आंसर क्या होगा मेरे भाई, 3 बनेगा। आंसर क्या बनेगा, 3। ऑप्शन जो है वो a बाई बी के अकॉर्डिंग दी हुई है, जबकि क्वेश्चन में पूछा कुछ और है। तो आंसर क्या बनेगा, 45/15 यानी कि 3 बनेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करें। भाई a प्लस बी बटे a माइनस बी किसके बराबर दिया है, 5:2 के बराबर। a प्लस में b बटे a माइनस बी किसके बराबर, 5/2 के बराबर। तो सबसे पहले हम जो है a बाई बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। a बाई बी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 5 प्लस में 2/5 माइनस 2, 5 प्लस 2 7 और 5 माइनस 2 कितना 3, 5 माइनस 2 कितना 3। तो मेरे भाई a की वैल्यू कितनी 7 मान सकते हैं और b की वैल्यू कितनी 3। तो वैल्यू मुझे किसकी निकालनी है, 4a प्लस में 5b बटे में 4a माइनस 5b की वैल्यू निकालनी। ठीक है, तो a की वैल्यू 7 और b की वैल्यू कितनी 3 मानकर। तो 7 चौक कितना हो जाएगा 28, 5 दिए कितना हो जाएगा 15, 7 चौक कितना हो जाएगा 28 माइनस में 5 दिए 15 माइनस में 28 और 10 38, 38 और 5 कितना मेरे भाई 43, 28 में से 8 में से 5 गए 3 और 2 में से 1 गया 1, 43/13 मेरा आंसर। आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी बनेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़े। सिंप्लीफाई करना है और मुझे 3 रेशो दी हुई है एक साथ, 2 सही 2/3 अनुपात 3 सही 1/4 अनुपात 2 सही 1/6। ठीक है, मिश्रित भिन्न मुझे दिया हुआ है और मुझे इसे सिंप्लीफाई करना है। मेरे भाई इस तरीके का अगर मुझे वैल्यू दी हो तो कैसे सोल्व करेंगे, इस तरीके की वैल्यू सोल्व करनी है तो 3 को 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 6 में फिर 2 में ऐड कर दूंगा, 6 और 2 8, 8 बटे में ये जो हमारा डिनोमिनेटर होता है हर होता है इसको हम नीचे लिख लेते हैं। ऐसे ही मेरे भाई 3 गुणा में 4, 12 प्लस में 1 कितना 13, 13/4 रेशो 6 दूनी 12, 12 और 1 कितना 13, 13/6, 8/3 रेशो 13/4 रेशो 13/6। मेरे भाई एलसीएम कितना ले लेता हूँ, 12 ले लेता हूँ,
4, 4 अट्ठे 32, 12/4 3, 13 तिये 39, ठीक है। 16 और 2, 2 इंटू 13 कितना 26, 32:39:26 मेरा आंसर। 32:39:26 ऑप्शन ए मेरा आंसर। आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए बनेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई ये भी बिल्कुल पिछले वाले जैसा है। किसको सोल्व करना है? 33 सही 1/3 रेशो 16 सही 2/3 रेशो 11 सही 1/9, 11 सही 1/9। मेरे भाई 33 को 3 से गुणा किया और उसमें 1 जमा कर दिया, कितना हो जाएगा? 100/3 रेशो 16 गुणा 3 48, 48 और 2 कितना 50, 50/3 रेशो 11 इंटू 9 99, 99 में 1 ऐड करिए 100, 100/9। मेरे भाई एलसीएम कितना मान लेता हूँ 9, ठीक है। तो कितना बचेगा? 3 इंटू 100 300, 3 इंटू 50 150, 9 से 9 गया, कितना आ गया 100, यानी 300 रेशो 150 रेशो 100। अब मेरे भाई ये तो और छोटे अनुपात में कट सकता है, 0 से हर जगह कट गया। 30:15 रेशो 10, क्या और कोई वैल्यू से कटेगा? नहीं। तो आंसर क्या बनेगा? 30:15 रेशो 10। 30:15 रेशो 10 नहीं मेरे भाई, 5 से कट जाएगा। 5 से अगर काटता हूँ ये गया 6 पर, 5 से इसको काटा 3 पर और 5 से इसको काटा 2 पर। 6:3 रेशो 2, 6:3 रेशो 2 मेरा आंसर। 6:3 रेशो 2 मेरा आंसर बनेगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भाई यहाँ पर अब जो है, अब हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल जो है इस बार सही में बढ़ा है। a माइनस बी रेशो b माइनस सी रेशो c माइनस डी किसके बराबर दिया है? 2:3:5 के बराबर। और मुझे c रेशो a प्लस डी की वैल्यू बतानी है, कितनी होगी। देखो a माइनस बी रेशो b माइनस सी रेशो c माइनस में d किसके बराबर दिया है? 2:3:5 के बराबर, ठीक है। भाई मैं इसको क्या मान लेता हूँ? 2x 3x और 5x के बराबर मान लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ से नोट करो, a माइनस बी किसके बराबर? 2x के बराबर। और b माइनस सी किसके बराबर? 3x के बराबर। अगर मैं दोनों को ऐड करता हूँ, दोनों का अगर मैं योग करूँ तो माइनस बी और प्लस बी कट जाएगा, यानी a माइनस में c किसके बराबर? 5x के बराबर। a माइनस सी किसके बराबर? 5x के। और लास्ट वैल्यू c माइनस टी, c माइनस टी किसके बराबर दिया है? 5x के बराबर है। इस बार मैं क्या करता हूँ? माइनस कर देता हूँ। ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, माइनस किया, ये माइनस प्लस में हो गया, ये प्लस जो है माइनस में, यानी a माइनस 2c प्लस में d किसके बराबर? 0 के बराबर। किसके बराबर मेरे भाई? 0 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से a प्लस में d, a प्लस में d किसके बराबर हो जाएगा? 2c के। और मुझे वैल्यू किसकी निकालनी थी? c बटे में a प्लस t की वैल्यू मुझे निकालनी थी, वो किसके बराबर हो जाएगी? 1/2 के बराबर। 1/2 मेरा आंसर। आंसर क्या बनेगा? 1/2 बनेगा। 1/2 ऑप्शन ए मेरा आंसर। 1/2 ऑप्शन ए। मेरे भाई ये वो क्वेश्चन था जहाँ पर हमें सही में थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ी। लगभग हम इससे पहले 25-26 क्वेश्चन कर चुके हैं, पर ये वो क्वेश्चन था जहाँ पर सही में
थोड़ा सा लेवल हमारा पहले के मुकाबले बढ़ा है। ठीक है, इसी तरीके का एक और क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। a माइनस बी रेशो b माइनस सी रेशो c माइनस डी किसके बराबर दिया है? 1:2:3 के बराबर। ठीक है मेरे भाई, इसको मैं क्या मान लेता हूँ? 1x 2x और 3x मानकर चलता हूँ। ठीक है, तो मेरे भाई देखो a माइनस बी की वैल्यू कितनी है? x है। b माइनस सी की वैल्यू कितनी है? 2x है। मेरे भाई अगर मैं दोनों को ऐड करूं, अगर मैं दोनों को ऐड करता हूं तो माइनस बी और प्लस बी आपस में कट जाएगा, यानी a माइनस सी किसके बराबर हो जाएगा? 3x के बराबर। और मेरे भाई c माइनस डी मुझे किसके बराबर दिया है? 3x के बराबर दिया हुआ है, 3x के ही बराबर दिया हुआ है। तो मेरे भाई इन दोनों को मैं बराबर रख के क्वेश्चन को कर सकता हूँ, यानी कि a माइनस सी किसके बराबर है? c माइनस डी के बराबर। तो a प्लस में d किसके बराबर हो गया? 2c के बराबर। और मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है? a प्लस डी बाई सी के बराबर। तो यहाँ से a प्लस में d बाई सी किसके बराबर हो गया? 2/1, यानी आंसर क्या बनेगा? 2 बनेगा। ऑप्शन बी मेरा आंसर। तो मेरे भाई आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चा पूरी क्लास को ले वो अपने कमेंट्स से ज़रूर बताए कि क्लास उन्हें कैसी लगी। ठीक है, और क्या वो चीज़ जो है और चाहते हैं कि मैं क्लास में और क्या इम्प्रूवमेंट करूं, ताकि आपके एग्ज़ाम में और अच्छी तरीके से हेल्प हो सके। ठीक है, तो ठीक है मेरे भाई, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।